हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोग को इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक देखें बिल्कुल जीरो से। आज पहली बार मैं रूरल क्षेत्र में आप लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है? आप लोग गौर से देखिए इसको। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट, ABCD का अल्फ़ाबेट में पूरा सेट होता है। एक सेट होता है, कौन सेट होता है? तो ABCD के पूरे Z तक लेके A to Z होता है, A से लेकर के और Z तक को हम लोग सेट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। एक सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं, एक सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये जितने भी ये लेटर होते हैं, B लेटर होते हैं, C लेटर होते हैं, T लेटर होते हैं, ये पूरे अक्षर एक एक अक्षर होता है जिसको हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। ये सभी लेटर होते हैं, एक एक पार्ट होता है। ये पार्ट सभी मिल करके क्या होता है, यानी कि A से Z तक पूरे पार्ट एक जगह मिल जाता है। उसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बड़ों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके पहले आप लोग जान लें कि इसमें क्या होता है। A से D 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 ऐसे लेटर होते हैं जो वॉवेल होते हैं और 21 लेटर होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं। चलो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वॉवेल क्या होता है, जैसे मैं बता रहे हैं हम लोग A, E, I, O, U। ये दिखाई दे रहा है A, E, जिसमें आवाज तेज निकलती है, आवाज तेज निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि वॉवेल कहते हैं। यहाँ पर देखो स्वर, यानी कि A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। कितने लेटर होते हैं? तो 5 लेटर होते हैं। और बाकी इससे बचे हुए लेटर 21 होते हैं। 21 लेटर्स होते हैं जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन कहते हैं, हिंदी में उसको व्यंजन कहते हैं। इसमें से 2 ऐसे लेटर होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल के हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों? ये तो दोनों में आता है। सेमी वॉवेल ऐसा चीज है, ये W और Y ऐसा ये लेटर है जो क्या होता है, यानी कि स्वर में भी आता है, व्यंजन में भी आता है। यानी कि इसमें वॉवेल भी आता है और कॉन्सोनेंट में भी आता है। चलो देखते हैं वॉवेल में कब आता है और कॉन्सोनेंट में कब आता है। ध्यान से देखो, सेमी वॉवेल जब भी कोई वर्ड किससे शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर W से शुरू होता है। फर्स्ट लेटर किससे शुरू होता है? W से शुरू होता है। तो ये छुप जाता है, क्या होता है? ये साइलेंट हो जाता है। वो इसका मतलब होता है वो यो वा तो नहीं आएगा ना, वो क्या है? तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो ये सभी क्या है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये कॉन्सोनेंट बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। बताओ, कॉन्सोनेंट में तो हो गया, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होता है इसको वॉवेल में लाना है। तो जब भी किसी के अंत में आता है या बीच में आता है, अंत में आएगा या बीच में आएगा, ये लेटर W या तो बीच में आएगा या तो अंत में आएगा। फर्स्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट में या बीच में आएगा, जैसे में यहाँ पर लास्ट में आया है, यहाँ पर भी लास्ट में आया है, यहाँ पर बीच में आया है, आए कि नहीं? यहाँ पर काऊ, यहाँ पर ऊ आ रहा है। क्या कह रहा है? ऊ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं हाउ, तो ऊ आ रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है। W का उच्चारण 2 तरीका, एक कॉन्सोनेंट में भी हो, वॉवेल में भी हो। यहाँ पर फ्लावर, यानी कि यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। अब W हो गया तो Y के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसका भी लेटर सेम होता है। अगर Y का पहला लेटर, ये लेटर पहला, ये दिखाई दे रहा है लेटर Y, यहाँ पर एयर लिखा है, वाल्क लिखा है, येलो लिखा है, यहाँ पर येलो, यहाँ पर साइलेंट, ये क्या होता है? यानी कि इसका कोई ये व्यंजन में हो जाता है, ये चीज व्यंजन में हो जाता है, लेकिन यह लास्ट में आता है। देखो तो लास्ट में हुआ। और आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं इसका, जैसे में माई, ई आ रहा है, ई
माई, बाई, वाई, वाई। तो यहाँ पर ई आ रहा है, तो यहाँ पर देखो तो ई किस में आता है, तो इसमें आता है स्वर में आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। तो यहाँ पर और सारे लिख सकते हो, हंग्री भी लिख सकते हो, हंग्री, यानी कि यहाँ पर देखो तो लास्ट में तुरंत वाई आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वावेल हो जाएगा, ये कंसोनेंट हो जाएगा, ये कंसोनेंट हो भावेल हो जाएगा और ये कंसोनेंट हो जाएगा। तो इतना तो समझे। अब देखते हैं, अगर हम लोगों को सबसे पहले याद होना चाहिए क ख ग घ इंग्लिश में पूरा, ये क, के से ख, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से ग, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, एन से न, टी से त, टी से थ, डी से ड, डी से ढ, एन से न, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, बी एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, या डब्ल्यू से व, एस से तलाबे सर, एस डबल एस से मूर्धन सर, एस से स, एस से ह, के से छ, टी आर से तरह, जी एन से गिनो। यहाँ पर देखो इसका और ये चीज याद होना चाहिए, स्वर, यानी कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अ। ये कितने लेटर होते हैं, तो इसकी लेटर की संख्या कितनी होती है, तो इसकी लेटर की संख्या 13 होती है, 13 होती है। और हम लोग जानते हैं ककाहारा कितना होता है, तो ककाहारा 12 खड़ी होता है, 12 खड़ी जिसमें 12 लेटर होते हैं, 12 लेटर होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे क, 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 यहाँ पर कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टार्ट पॉइंट है क्या, क, जो भी चीज स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर से करते हैं, तो हम फर्स्ट लेटर से करने पर यहाँ पर क का मीनिंग क्या हुआ, क का मीनिंग के होता है, के लिख दिए। और आ की मात्राएं होती है, इसका मात्रा इस तरह होता है और इसका मात्रा एक टी की तरह होता है, और इसकी मात्रा इस प्रकार होता है और इसकी मात्रा इस प्रकार होता है, इसकी मात्रा इस प्रकार और इसकी मात्रा इस प्रकार। ये री की मतलब इस प्रकार होता है, जैसे कृषि लिखते हैं, कृषि लिखते हैं उस पर, ठीक है, वृद्धि लिखते हैं तो ये री की मात्रा आएगा। उसके बाद होता है ए, इस पर एकले होता है, इस पर दोले होता है, इस पर एकले होता है, इस पर दोले होता है, इस पर एक होता है और इस पर दो होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसकी मात्राएं तो नहीं लगी हुई तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर है टी, यहाँ पर लगा दो टी, यहाँ पर क्या है हर्षिकार, यहाँ पर क्या है दीर्घिकार, यहाँ पर क्या है इस तरह और यहाँ पर इस तरह, और ये लेटर होता है इसको हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर भी चले आते हैं। देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर ये इस तरह लिख दिए तो ये पूरे का कहारा हो गया कि नहीं। फिर इसका हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ से ही लेटर उठाएंगे। यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पर ए है, ए उठाते हैं, यहाँ पर आई है, यहाँ पर डबल ई है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर डबल ओ है, ये लेटर को हम छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे ई है और यहाँ पर ए आई है और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए यू है, यहाँ पर ए एन है और यहाँ पर ए एच है। इतना तो समझे। ये पूरा अगर 26 लेटर हमको अच्छी तरह से मालूम होता है और ये पूरा क ख ग का अक्षर पूरा मालूम रहता है तो हम लोगों को इंग्लिश में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है और हम लोग इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश में डर लगते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बनना चाहिए, बच्चा बनेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, वरना हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी माता पिता सिखाता है, क्या सिखाता है तो बोलता है, पहले बोलता है पा पा, उस बच्चा सीख जाता है कि वो पा पा यानी कि पापा बोल रहा है, माँ 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 माँ, तो कहने के मतलब क्या हुआ माँ माँ, यानी कि वो बच्चा को जिस प्रकार सिखाया जाता है ठीक उसी प्रकार हमको भी सीखने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, बच्चा बनने पड़ेगा, तभी हम लोग इंग्लिश पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। तब तक हम बच्चे नहीं बन पाएंगे, तब तक इंग्लिश सीखने में थोड़ा कठिनाई होगी। इसीलिए आप लोग से मैं
कहता हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज़ जरूरी होता है। जो दिखाई दे रहा है हमारे इस बोर्ड पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने किताब या कॉपी में लिख लो, नोटबुक में लिख लो। नोटबुक में लिख लेने से आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने से तुम्हारा जो नहीं देखे हो उसको लिख, या हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए करेंगे, जस्ट ही वीडियो मिलेगा नोटिफिकेशन हो जाए, बेल आइकन को दबाइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके सहायता फिर दूसरे चैप्टर में करेंगे, दूसरे से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, दूसरे वर्ड से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। जैसे में हम लोग एक वर्ड लेंगे और एक वर्ड से हम लोग इंग्लिश बोलने के बात करेंगे और सिखाएंगे इंग्लिश किस तरह बोला जाता है, उच्चारण क्या होता है, इंग्लिश किस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जाते हैं तो हम लोग को इंग्लिश में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। रूरल क्षेत्र में रह करके के ज़्यादातर के इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाते हैं। इस कारण हम लोग को बहुत दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम लोग को कठिनाई होती है। इसीलिए आप लोग इसको गौर से देखिए और इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।